गाइस, राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये है मेरा चित्रकूट दर्शन वाला ब्लॉग। तो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मुझे अपनी बिटिया रानी का इलाज करवाना था। तो मेरी जेठानी की जो लड़की है उसके दांतों का थोड़ा इलाज चल रहा था, तो वही दिखवाना था। फिर इसके बाद करना था चित्रकूट के दर्शन। बाद चित्रकूट के दर्शन करने थे, परिक्रमा लगाने थे और कामादेवी के दर्शन करने थे। हम लोग गए थे सबसे पहले उसका इलाज कराने के बाद फिर आ गए। तो फिर स्नान किया मंदाकिनी नदी में। तो ये देखिए, हम लोगों ने तो नहीं किया, पर बच्चों ने किया था। हमने तो सिर्फ माता रानी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया और फिर इसके बाद आ गए थे, ये देखिए, कामादेवी के परिक्रमा लगाने। तो ये है प्रमुख द्वार। तो हम लोग जा रहे हैं और इनके भगवान जी के दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद शुरू कर देंगे उनकी परिक्रमा लगाना। तो भीड़ वैसे इस बार ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि थोड़ा दोपहर हो गया था, 12 साढ़े 12 बज गए थे हमें वहाँ मंदिर पहुँचने में। क्योंकि पहले दिखवाया, फिर इसके बाद बच्चों ने स्नान किया, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। तो धूप होने के कारण शायद भीड़ थोड़ी कम थी, तो इसकी वजह से हमने ज़्यादा भीड़ तो नहीं मिली, पर हाँ थोड़ी बहुत तो भगवान जी के यहाँ भीड़ रहती ही रहती है। तो फिर ये देखिए हम आ गए थे। तो ये गुरुजी हैं और फिर इसके बाद अभी आपको मिलेंगे भगवान जी के दर्शन जो प्रमुख दरवाजे पर हैं। और मैंने प्रसाद जो लिया था तो वो प्रसाद दिया और आंचल में अपने थोड़ा सा प्रसाद लिया। तो ये देखिए भीड़ तो है ही है, पर कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और रामनवमी भी आ रही थी, तो रामनवमी के दिन तो भले ही भीड़ रहेगी, पर अभी नहीं थी। एक दिन 2 दिन पहले हम लोग आए थे। और ये देखिए भगवान जी के करिए दर्शन और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और फिर इसके बाद हम लोग नारियल उनको फोड़ने के बाद निकल लिए थे परिक्रमा लगाने के लिए। और परिक्रमा लगाने में कम से कम 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। कैसे, क्योंकि बाहर निकलो तो ख़रीदारी करो थोड़ी बहुत, जो वहाँ रास्ते में सामान चीज़ें मिलती हैं, और बंदरों को कुछ खिलाओ विलाओ, कुछ मतलब थोड़ी बहुत टाइम लग ही जाता। तो धीरे धीरे अपना जा रहे थे, क्योंकि धूप भी तेज़ी से लग रही थी। तो धूप तो ये है कि ऊपर वो लगी हुई हैं टीनें, तो इतनी ज़्यादा धूप का सामना तो नहीं करना पड़ता, पर फिर भी जो थोड़ी बहुत नहीं लगी हुई हैं तो वहाँ थोड़ी धूप थी। तो धीरे धीरे करते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे और लगाते जा रहे थे परिक्रमा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन लोग चित्रकूट आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और हम तो कई बार आए हुए। ये देखिए प्रमुख द्वार ये भी है। यहाँ सेल्फी लेना मना, मतलब फ़ोटो ले सकते हो बैक कैमरे से, और फ्रंट कैमरे से आप फ़ोटो नहीं ले सकते हो भगवान जी की। सेल्फी लेना मना था, तो पंडित जी बता रहे थे कि सेल्फी लेना मना, सेल्फी न लीजिए। तो हम लोगों ने नहीं लिया था, फिर निकल लिए थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जा रहे थे और बंदरों को कुछ खिलाते जा रहे थे, जो कि जो वीडियो में कैद हुआ तो वही हो पाया है। और मतलब मैं तो अपना वीडियो शूट नहीं कर रही थी, जो कर रहे थे तो जो मतलब उन्होंने किया वही उसी तरह से कर लिए थे। फिर ये हम लोग ले रहे थे शायद वो शंख वंख देख रहे थे। फिर ये देखिए भगवान जी के वस्त्र, तो वस्त्र तो नहीं लेने थे, पर मैंने ऐसे ही ले लिया था। वस्त्र हम इकट्ठा रखे हुए थे, तो वस्त्र तो नहीं लिए। और थोड़ी मुझे गंदे समझ में आ रहे थे देखने में, चाहे धूल की वजह से हो, क्योंकि वहाँ धूल भी रहती है रास्ते में। और फिर इसके बाद बढ़ लिए थे और बच्चे हो जाते थे दूर, तो फिर उनको थोड़ा वेट कर रहे थे बैठ के। और इसी तरह से अपना राम नाम का जाप करते हुए चले जा रहे थे। और फिर आप बताइए कौन कौन चित्रकूट आया हुआ है और कौन कौन नहीं आया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक गया है ये वाला। और ये देखिए फिर इसके बाद हर जगह, मतलब पूरी परिक्रमा में आपको जगह जगह मंदिर मिलेंगे और खूब ज़्यादा सुकून भी है। ये देखिए आ गए हम लोग सती अनसुईया। रास्ते में सती अनसुईया का मंदिर बना हुआ है, जिसमें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं पालने में, और उनकी मतलब रानियां खड़ी हुई हैं, जैसे पार्वती मैया और ब्रह्मांडी और लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके सती अनसुईया के सामने कि हमारे पतियों को बालक रूप से उन्हें मुक्ति दो। तो ये देखिए फिर इसकी भी वहीं बनी हुई है, देख लिए राम जी की मूर्ति, तो उनके भी दर्शन किए अच्छे से। और ये मूर्ति बड़ी मनमोहक है, रास्ते में ही है। फिर इसके बाद ये देखिए रास्ते में ही मेला लगा हुआ है, मतलब मेला तो लगा हुआ है पूरे में, मतलब आप कुछ हर सामान ले सकते हो। सिंदूर है, रामायण है। और ये देखिए एक बच्ची वहीं बजा रही थी
लेकर के तो साउंड कर रही थी तेज़ी तेज़ी से, तो उसका भी वीडियो ले लिया था। और आप बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो जो आपका मन हो। तो ये देखिए हमने ले भी लिया था कुछ चीज़ें जो जो हमें ज़रूरत थी। और फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए, फिर से आ गए हैं। पूरा परिक्रमा हमारा लगभग हो गया है पूरा। और इसके बाद आप फोड़ेंगे नारियल और भगवान जी से आशीर्वाद लेंगे, अपनी कामनाओं को बोलेंगे, जो हमारी इच्छा होगी भगवान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको सुख समृद्धि दे, सबका सुख भरे, सबका दुख दूर करें, सबके सुख के भंडार भरें, बस यही हमारी कामना है। और ये देखिए फिर पूरी परिक्रमा लगाने के बाद फिर भगवान जी को नारियल फोड़ा और इसके बाद आ गए थे घर के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। राधे राधे।